अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.5 और इसके अंदर हमने सबसे पहले कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे हमने रूल्स जो हमने पीछे पढ़े थे, उन्हीं रूल्स में जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई भी यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो लॉग होता है वो क्या हो जाता है, लॉग सबके साथ आके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सबसे पहला रूल ये पढ़ा था। और इसी के साथ हमने देखा था कि अगर लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं, तो लॉग इनको क्या कर देता है, माइनस कर देता है। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि लॉग के साथ अगर यहाँ पर ये स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जो होता है वो जैसे स्क्वायर हो या कोई भी पावर हो, तो वो लॉग के स्टार्टिंग में आ जाती है इस तरह से। तो तीन रूल हैं, एक मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाते हैं, डिवीजन में जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब भी पावर होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है इस तरह से। तो अब समझ लो इसी तीन चीज़ों पे जो है वो तीन रूल्स पे है ये हमारी एक्सरसाइज है, और सारे क्वेश्चन हम इसी से करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके अंदर एक्स वाई जेड जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने बस इसको क्या करना है, इसके फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास सवाल है लॉग ए के साथ में लिखा है एक्स वाई और जेड। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब हमने बस ये क्या करना है कि लॉग साथ में ए नीचे आ जाएगा, एक्स प्लस लॉग ए वाई प्लस लॉग ए और जेड आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा है लॉग ए और एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर लॉग इस तरह से लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो साथ में लॉग ए और वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो ये स्क्वायर जो होगा पावर शुरू में आ जाएगी। अच्छा, लॉग ए जो है वो यहाँ पर हम बस इस तरह से नीचे लिख देंगे इसकी बेस है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे और साथ में एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा लॉग ए और साथ में वाई आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, इसके अंदर लिखा है लॉग और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है। तो इसमें हमने क्या करना है कि लॉग ए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्स आ जाएगा और फिर प्लस हो रहा है लॉग ए वाई। अब जेड क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। बस ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तीन क्वेश्चन थे। अब इसी के आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हम पावर में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको पावर में लिखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ क्योंकि पावर है, तो पावर हमेशा हम क्या करते हैं कि शुरू में इस तरह से आ जाएगी, और लॉग ए और इस तरह से हमारे पास अब एक्स और वाई आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इस तरह से लिख लेंगे, यूँ करके आ जाएगा। अब 1/2 हम दोनों के साथ में लगा सकते हैं, यानी ये होगा लॉग 1/2 लॉग ए एक्स और 1/2 लॉग ए वाई। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है लॉग ए और 1 जो है वो हमारे, पहले मैं इसको यूँ करके लिख देता हूँ कि एक्स वाई जेड जो है इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट है, तो इसी के ऊपर 1/2 आएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ कि 1/2 इसमें प्लस का है, अगर मैं इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो ये जो होगा इसकी पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, यानी नेगेटिव 1/2। तो इसमें नेगेटिव 1/2 जो होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई और जेड बच जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये माइनस का 1/2 लॉग ए एक्स, अब तीनों प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब, तो हमने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इनको प्लस कर देना है बस। तो लॉग ए और फिर क्या आ गया, जेड आ गया। अब 1/2 माइनस का जो है ये इन तीनों के साथ भी हम लगा सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1/2 लॉग ए वाई और -1/2 लॉग ए और जेड आ जाएगा। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसके अंदर लिखा है एक्स क्यूब वाई और जेड का स्क्वायर, यानी ये लिखा है लॉग ए एक्स क्यूब और वाई ऑन जेड का स्क्वायर, वाई डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर। ये इस तरह से लिखा हुआ है। सही है, वाई है, वाई का स्क्वायर नहीं है।
तो अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और जो है वो डिवाइड भी हो रहा है, तो हम देखेंगे लॉग ए आ गया और यहाँ पर होगा हमारे पास एक्स क्यूब। यहाँ हम जेड को अगर देखते हैं तो जेड को हम इस तरह से, मतलब ये होता है कि हम इसको यूँ करते हैं, जेड माइनस का 2 भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिवीजन है तो माइनस का साइन हमारे पास इस तरह से भी आ जाता है। तो अगर हम यूँ करते हैं कि लॉग ए और यहाँ पर एक्स क्यूब है प्लस फिर लॉग ए वाई फिर प्लस लॉग ए जेड माइनस का 2। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो क्योंकि ये पावर है ना, ये पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी और ये आ जाएगा, फिर हमारे पास आ गया लॉग ए वाई। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 है तो ये -2 स्टार्टिंग में आके ये माइनस कर देगा, तो वो जो हमारा डिवीजन वाला था वो जेड में वैसे ही आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, इसको फिर दोबारा से हमने देखना है जो है वो, मतलब यहाँ पर छोटा सा बस इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 को भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में करते हैं क्योंकि रेडिकल फॉर्म में ही है। तो 7 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि लॉग ए, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और ये इसके ऊपर हम लिख देंगे 1/2। अब क्योंकि स्क्वायर 1/2 मतलब पावर है इसकी जो कि स्टार्टिंग में इस तरह से आ जाएगी, और एक्स वाई स्क्वायर और साथ में क्या आ गया, जेड आ गया। आगे हम देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो 1/2 है और यहाँ पर है लॉग ए, तो 1/2 जो है यहाँ पर प्रकार। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जो x है फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लॉग सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर वाई स्क्वायर और फिर प्लस लॉग ए और फिर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। अब हम इसको क्या करके लिख सकते हैं कि ऐसे, और लॉग ए एक्स और फिर प्लस 1/2। अच्छा, यहाँ पर भी 2 है तो ये 2 जो है वो यहाँ पर भी आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ए और वाई, और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉग ए और साथ में यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर भी 1/2 हमने लिखा है और यहाँ पर z आ जाएगा। बस अब अगले स्टेप में इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि लॉग ए वाई और फिर प्लस 1/2 लॉग ए और z आ जाएगा, बस हमारा आंसर। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर हमने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में करते हैं इसको हम, क्योंकि ये रेडिकल की फॉर्म में है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ये जो x माइनस का 1 है ना, इसके ऊपर 3 और इसका ये रूट लिखा हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर है वाई क्यूब और इसके साथ स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1/2। अब इसके साथ में 2 रूट्स हैं, एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो इसके साथ तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन साथ में एक और भी पावर आएगी जो कि होगी हमारी क्या, 1/3, ठीक है। फिर डिवाइड हो रहा है और इसके साथ हमारे पास है y3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2। और x के ऊपर भी ना 2 रूट है, एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो उसका मतलब x के ऊपर हमारे पास है 1/2 और x के ऊपर दोबारा से स्क्वायर रूट है, तो इसके ऊपर दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ना ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा कि x माइनस का 1 और साथ में 1/3 है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x माइनस का 1/3 आ जाएगा। फिर साथ में हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1/2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गए, फिर डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास है ये हो जाएगा y 3/2 और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा x की पावर 1/4 आ जाएगा। अब हमने इसको पहले सॉल्व करना है क्योंकि x की पावर और x की पावर को हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास मिलते हैं x की पावर -1/3 और बीच में डिवीजन है, तो हम यहाँ जो है क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1/4 और इसी तरह से y की पावर है 1/2 और बीच में डिवीजन है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं -3/2, क्योंकि हमने देखा था बेसिस सेम होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है डिवीजन में। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब इसको लॉग ए को हम पहले ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 3 और 4 का जो एलसीएम आता है वो 12 आ जाएगा, फिर 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हम y को भी सॉल्व करते हैं, इसी तरह से ये 2 आ जाएगा और ऊपर जो है वो हमारे पास है 1 और 3 ऐसे ही आ जाएगा।
तो अब हमारे पास बाकी ये लॉग ए इसी तरह से लिखते रहेंगे हम। आगे है हमारे पास के एक्स और ये माइनस का 7 और नीचे आ जाएगा 12, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 2 और नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल होके यानी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो एक्स की और वाई की वैल्यू ये बच जाएगी। ठीक है, अब आगे हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमने इसको सॉल्व करना होता है। तो अब हमारे पास है एक्स माइनस का 7/12 और वाई की पावर माइनस का 1, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस का 7/12 फिर प्लस और लॉग वाई की पावर -1। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी जो होती है, पावर जो होता है कोफिशिएंट बन जाता है शुरू में आके, तो माइनस का 7/12 यहाँ लिख देंगे, फिर आ जाएगा लॉग ए और साथ में आ जाएगा एक्स, और ये जो है वो -1 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरह से माइनस हो जाएगा वैल्यू, और ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसको हम जो है वो यहाँ लिख देते हैं और यहाँ सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारे पास है लॉग एक्स रेडिकल वाई क्यूब, रेडिकल वाई क्यूब, और फिर नीचे है हमारे पास जेड स्क्वायर एक्स की पावर 5, जेड स्क्वायर एक्स की पावर 5, और यहाँ पर हमारे पास है 3। अब आगे हम देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। इसमें भी हम सबसे पहले एक्स वाई और जेड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स और इसको 3, और इसके ऊपर पावर जो होगी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी 1/2 आ जाएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पर नीचे हमारे पास जेड स्क्वायर एक्स की पावर 5 और यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, लॉग ए। अच्छा, आगे हम देखते हैं इसमें हम एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर 1/3 जो है वो इसके साथ पावर से पावर हमारे पास मल्टीप्लाई, इसमें एक्स और ये पावर 1 है और ये इस तरह से हम डिवाइड हो रहा है इसके बीच में, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम इस पावर को माइनस कर देते हैं। बाकी वाई 3/2 अगर मैं जेड को ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा -2/3, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स होगा हमारे पास 3 और ये -5, वाई 3/2 और जेड -2/3, और लॉग 8 इसी तरह से आ जाएगा। अच्छा, आगे हमारे पास जो है वो एक्स -2/3, वाई 3/2। अब हमारे पास जो आ गया वो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या होगा कि -2/3 लॉग ए एक्स, फिर प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 3/2 लॉग ए और वाई। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और 2/3 लॉग ए और यहाँ पर आ जाएगा जेड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लॉग ए 20। अब हम ना क्या करते हैं कि इसको हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस में हम क्या देखेंगे, जो माइनस है ना वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ प्लस होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर जो है वो उसके ऊपर चली जाएगी। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे हमारे पास आ गया 20, ठीक है, और माइनस हो रहा था, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर डिवाइड, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 15, और फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास है 9/2। तो क्योंकि ये लॉग से पहले कोफिशिएंट है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो सिंगल टर्म में हमने बनाना है इसको। अब क्योंकि 20 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 15 के साथ, और मल्टीप्लाई में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो हमारे पास है ना, ये यहाँ पर है 1/2, तो ये आएगा हमारे पास 1/2। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि 9/2 है, इसके ऊपर मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, और इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 5×4 = 20, 5×3 = 15, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है हमारे पास 3, और ये स्क्वायर रूट 2 आगे से ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, हमारे पास हो जाएगा ये 4/3। ठीक है, अब ये देखते हैं हम, यहाँ से जो 3 है, 3 हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, 4√2। ठीक है,
और इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो टू है, एक टू जो होता है, एक से अगर टू होता है, वो होता है क्या, स्क्वायर रूट टू तो बार बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो मतलब समझ लो कि ये दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं इसकी जगह पे स्क्वायर रूट टू फिर स्क्वायर रूट टू लिख दूँ और यहाँ पर टू ऐसे ही जो लिखा हुआ है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, स्क्वायर रूट टू ये हो गया, इससे इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं टू स्क्वायर रूट टू। तो होता क्या है कि इस पूरी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, लॉग ए टू स्क्वायर रूट टू, तो हमारा सिंगल टर्म में हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम करेंगे। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है 3 x-1 की पावर 3 है, और इसमें भी हम यही काम करते हैं कि x-1 की पावर 3 और साथ में इसकी पावर जो होगी दोबारा वो जो है ना यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट है, पावर मिल जाएगी। फिर प्लस है तो मल्टीप्लाई आ गया, फिर हमारे पास है x प्लस का 1 और इसकी जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा हमारे पास 10/9, और फिर क्या है हमारे पास माइनस, तो माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, 1/9। अब यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर 3 से 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा x माइनस का वोट, ठीक है। अब क्योंकि ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में हमने देखा है कि पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, यानी 10/9 माइनस का 1/9। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, मतलब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास एक्शन, तो 10 माइनस का 1 यानी 9 डिवाइडेड बाय 9 ही आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फिर हमने इसको मल्टीप्लाई एक्स प्लस का 1 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लॉग ए x-1। अच्छा, तो हम इस log x-1 और x+1 को जो है वो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमारा फार्मूला लग गया ए माइनस बी, ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो लग गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ही। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर log x लिखा है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इसको ब्रैकेट में x लिख दिया और फिर माइनस हो रहा है ये, ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डिवाइड, और x आ गया तो शुरू में तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, फिर यहाँ पर प्लस हो रहा है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस का 1 की पावर जो हो गई वो 3 हो गई, फिर माइनस है तो डिवाइड हो गया, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो x देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर हमारा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, अभी क्योंकि 1 है तो डिवाइड हो रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे पावर्स को, और यहाँ पर हम देखेंगे कि x प्लस का 1 का क्यूब है, और ये जो है वो हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का। अच्छा, और नो नो कैसे आ गया। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं, इसमें हम जो 1-2 करेंगे, इसमें हम 1-2 करते हैं तो एक्स माइनस का 1 बचता है, और यहाँ पर हमारे पास x+1 है, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ x+1 और ब्रेक करके लिख दूँ तो पावर 1 और पावर 2 करके तो बात एक ही होती है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, क्या +1 और +1 x+1 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, x माइनस का 1 है, जब ये इसको नीचे लेके जाऊंगा तो उसकी पावर जो देगी वो, जो इसकी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और साथ में आ जाएगा x माइनस का 1, और ये जो है ये इसके साथ जस्ट नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करेंगे हमारी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टार्ट करेंगे, और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है log 2, और इसमें यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू चाहिए है कि log 2 जो है, log 2 की वैल्यू हमारी ये है, log 3 की वैल्यू 0.4771 है, log 5 की वैल्यू 0.6990 है,
देन हमने फाइंड करनी है ये सारी वैल्यूज जो हमें क्वेश्चंस में दी है विदाउट यूजिंग टेबल। अब इसमें हम टेबल यूज नहीं करेंगे और इसमें हम वैल्यूज को ये वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम ये निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है log 15। तो log 15 को हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको यूँ लिखूँ log 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 ही होता है और प्लस कर देता है। अगर हम यहाँ देखते हैं कि log 3 और log 5 की वैल्यू पहले से गिवन है, तो 0.4771 लिख दिया log 3 की जगह पे यहाँ पर, और log 5 की जगह पे हमने क्या लिखना है 0.6990। तो अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कुछ 0.7477 जीरो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.1761, 1.1761 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास लिखा हुआ है इसमें log 64। अब log 64 लिखा हुआ है इसमें, हम उसको भी क्या करेंगे 64 को भी हम क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं। और 64 को ब्रेक हम किस तरह से करेंगे कि अगर मैं 64 को यहाँ पर इसका मैं आंसर निकालता हूँ तो 32 टू 16 टू 8 और टू 4 टू 2 और टू 1। तो 2 हमारे पास कितनी दफ़ा आ गया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ गया। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि log 2 की पावर 6। अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि log जब भी इसके साथ पावर होती है तो log कोएफिशिएंट यानी स्टार्टिंग में आ जाता है एक तरह से। तो 6 log 2 आ गया। अब log 2 की इसमें हमें वैल्यू दी गई है। अगर log 2 की वैल्यू देखेंगे तो 0.3010। तो यहाँ पर हमारे पास 0.3010 आ जाएगा। अब बस हमने 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 करेंगे तो हमारे पास 1.806 आ जाएगा। 1.806 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें देखते हैं तो स्क्वायर रूट को हम यूँ भी कुछ लिख सकते हैं 1/2 के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर हम इसको यूँ करते हैं कि 1/2 जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है जो हमारा रूल है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से आ ठीक। अब इसमें आगे क्या करते हैं कि अगर हम देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन में अब हम क्या करते हैं कि एक बार हम यहाँ पर 5 और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो होता है वो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो 1/2 log 5 और log, अब ये जो log 5 और log 2 की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में ही जो क्वेश्चन में ही दे दी। log 2 की वैल्यू 0.30 और 10, 0 log 2 की वैल्यू है 0.30 और 10, और log 5 की जो वैल्यू है वो कितनी लिखी गई है 0.6990, 0.6990। अब हमने बस क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 0.6990 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.3495 आ जाएगा। 0.3495 प्लस, अब यहाँ पर भी इसको डिवाइड करना है हमें, तो 0.30। अब हम इसको उसके साथ प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर तो 0.5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। आगे हम चलते हैं, हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में जो लिखा है log 48 लिखा है, तो log 48 को भी हम कुछ यूँ कर सकते हैं, तो 48 का हम यहाँ से एलसीएम कर दें, 2 टू द 4 2 4 8 12 आ जाएगा, तो 6 3 और 3 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 टाइम्स 2 आ गया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि log 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई फिर आ गया हमारे पास क्या 3 आ गया, ठीक है। तो अब आगे भी इसको हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसमें भी हम ये करेंगे कि log 2 की पावर 4 और प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 आ गया। अब 4 है तो 4 स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब हम क्या लिख देंगे 4 log 2 और प्लस log और फिर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो इसमें भी log 2 है और log 3 है, तो इसका हमें ऊपर जो नंबर दिया हुआ है ये वही यूज़ करेंगे क्योंकि सेम ही सवाल है हमारा, और प्लस log 3 जो है वो 0.477 बा। अब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं
477। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.68, 1.6811। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी स्क्वायर रूट में है और उसमें लिखा है कि लॉग जो है वो स्क्वायर रूट 18। तो अगर इसमें भी हम यहाँ देखते हैं तो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि अगर 18 है तो 18 का मैक्सिमम करते हैं तो 9 थ्री थ्री जा 3 बनता। तो 3 टाइम 2 बार 3 आ गया और 1 बार 2 आ गया। तो हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं कि लॉग 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और स्क्वायर रूट को हम यूँ लिख सकते हैं 1/2। ठीक है। अब स्क्वायर रूट यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ गया तो ये पावर आ गई, तो पावर हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्वायर और 2 आ गया। ठीक है। अब इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा और फिर यहाँ पर हमारे पास 1/2 और लॉग 2 आ जाएगा। तो 1/2 अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको भी, क्योंकि 2 है तो इसको भी हम यहाँ कर ये कर सकते हैं कि 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ लॉग 3 बच जाएगा और 1/2 लॉग 2। अब ये कर सकते हैं कि 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा log 3 और 1/2 log 2। अब log 3 की वैल्यू जो है वो हम ऊपर से देख लेते हैं कि log 3 की वैल्यू है 0.4771, 0.4771 प्लस 1/2 और log 2 की जो वैल्यू है वो लिखिए 0.30 और 10, 0.30 और 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बस सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 0. डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.0276। ये हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये चल रहा है अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास होगा, इसका log 30 लिखा है। तो 30 का भी हम इसी तरह से एल्सियम कर सकते हैं, 2 15 और 3 3 5 और इसी तरह से 5 1 आ गया। तो अब इसमें हमें हमारे पास ना 3 नंबर आ गए। तीनों नंबर्स कौन कौन से हैं? एक लॉग, मतलब ये हम इस तरह से लिख सकते हैं कि log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब इसमें हम वही लॉग की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाली लगाएंगे, प्लस log 3 और log 5। अब क्योंकि तीनों वैल्यूज दी गई हमें, log 2 की भी वैल्यू है, 3 की भी वैल्यू भी है और 5 की वैल्यू भी है। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.3010, फिर प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। अब इन तीनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 0.30 और 10, 1.4711, 1.4711 ये हमारा आंसर होगा। आगे फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, और इसमें जो है वो डिवीजन दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है log 8/3। अब 8/3 को हम देखते हैं तो 8 का भी हम एलसीएम लेंगे तो 2 4 और फिर 2 2 और 2 1, यानी 2 की पावर 3 आ गई। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि log 2 की पावर 3 और नीचे आ गया हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ तो लिख दिया हमने। अब क्योंकि ये दोनों जो हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने ये लिखना है, इसको डिवाइड नहीं लिखते हैं कि 2 की पावर 3 माइनस लॉग, फिर आ गया हमारे पास 3। ठीक है। अच्छा, अब आगे इसमें क्योंकि पावर है तो 3 शुरू में आ जाएगा, log 2 माइनस फिर आ गया log 3। तो हमारे पास वही दो वैल्यूज आ गई, log 2 की और log 3 की। तो log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.30 और 10, और log 3 की वैल्यू देखते हैं। log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771, 0.4771। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.4295, 0.4259। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट है इसका, और इसमें लिखा हुआ है हमारे पास log 5
और नीचे स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ। तो इसमें भी डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में भी हम यही कर सकते हैं कि हमारा जो सब्ट्रैक्ट साइन लग जाता है इसमें यहाँ पर देखते हैं, मतलब अब 3 स्क्वायर रूट में तो हम उसको यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से log 5 तो हमारे पास इसकी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर log 3 को हम यहाँ कैसे लिख देंगे कि 1/2 आ जाएगा और log 3 आ जाएगा। तो log 5 जो है वो हमारे पास है 0.6990 माइनस 1/2, और log 3 जो है वो लिखा हुआ है 0.4771। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे, आगे हम इसमें वैल्यू को करते हैं सिंपल कैलकुलेट। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4604। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है इसमें 4। तो इसमें हम देखेंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है इसके अंदर प्रूफ प्रूफ करना है, और इस प्रूफ वाले क्वेश्चन हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरह से लिखा होता है कि log a और b, तो इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, log b डिवाइडेड बाय log a। ठीक है, बस ये याद रखना हमने कि अगर a b लिखा होगा तो बस a जो होगा log a तो नीचे लिख देंगे, और log b इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है log b m, तो इसको जो है वो हम यूँ लिख सकते हैं, अगर हम लिखें log m और log b। इसी तरह से अगर m इस तरह नीचे है तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, log m, और ऊपर हम लिख सकते हैं log a। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर log a है, ये log m और log m एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, log a और log b बच जाएगा। अब इसको जो है ना वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर b नीचे है तो हम, जैसे हमने यहाँ से लिखा था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से। तो अगर यूँ लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं कि log t यहाँ पर आ जाएगा और साथ में यहाँ पर a आ जाएगा, तो ये हमारा पूरा जो है ये इसके साथ इक्वेट हो जाएगा। वेरिफिकेशन हो गई तो हमारे यहाँ आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, अब यहाँ पर भी ये भी इसी तरह से करना है। जैसे हमारे पास लिखा है log a b, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log d, नीचे आ जाएगा log a मल्टीप्लाई, इसी तरह से log a, और यहाँ पर आ जाएगा log c। तो अब यहाँ हम देखेंगे log a और log a जो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा log p डिवाइडेड बाय log c, और इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं कि जैसे log c आ जाएगा साथ में, और यहाँ भी आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है हमारे पास ये, इसमें हमें प्रूफ करना है 1 के इक्वल आना चाहिए, तो log b a लिखा हुआ है, तो log a डिवाइडेड बाय log b आ जाएगा। log c b लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, log c नीचे आ जाएगा और log b यहाँ आ जाएगा, और साथ में फिर है हमारे पास 1/log c। अब इसको ऐसे करना है इसी तरह से, बस वो रेसिप्रोकल में log a आ गया और log c आ गया, तो सबको हमने उसी फार्मूले से, तो हमने एक फार्मूला देखा उसी पे ही एक्सपेंड कर दिया हमने। अब हम यहाँ देखेंगे कि log b से log b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा log a, और यहाँ बच जाएगा log c, और ये रेसिप्रोकल हो गया, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा log c, और फिर आ जाएगा log a। तो यहाँ हम देखते हैं कि log c भी log c से कैंसिल हो रहा है, और log a भी log a से कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर आ गया 1, जो कि हमने प्रूफ करना था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर लॉग, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, या तो हम इसको भी देख सकते हैं, इसको इससे सॉल्व कर ले। अगर लॉग टी ए लिखा हुआ है तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि लॉग बी अपॉन लॉग ए। और इसको हम जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं, हमने पीछे भी देखा कि लॉग ए और डी यहाँ पर आ जाएगा, तो हम ये हमारा आंसर हो गया है। आगे हमारे पास कुछ नंबर वाले क्वेश्चन थे, जैसे लिखा हुआ है वेरीफाई करना है इसके अंदर की। तो हम यहाँ देखते हैं कि log 5 लिखा हुआ है, तो उसको भी हम इसी तरह से, सारे क्वेश्चन इसी तरह से ही करेंगे। जो यहाँ पर छोटा नंबर होगा हमारे पास, ये बेस जो होगी log की वो नीचे आ जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25, और नीचे आ जाएगा हमारे पास log 7। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए।
अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर 5 ये 7 वाले तो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, log 25 और नीचे आ जाएगा हमारे पास log 5। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि log 25 को हम स्क्वायर कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास log 5 लिख दिया। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इस मतलब कोएफिशिएंट बन सकता है, तो हम इसको log 5 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी log 5 है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2, और ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, हमारा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, नंबर क्वेश्चन, जिसमें भी हमने क्या प्रूव करना है, 4 प्रूव करना है। हम उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और इसमें भी हम log 2, और यहाँ पर आ जाएगा log 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा log 81, और नीचे आ जाएगा log 2। तो यहाँ log 2 जो log 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा log 81, फिर आ जाएगा log 3। तो यहाँ हम देखेंगे कि 3 जो होता है, अगर हम यूँ करें कि log 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है। 3 की पावर 4 का मतलब हम 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बनता है 81। तो 81 को हम जो है वो लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ गया। तो अब 4 जो होगा वो उसकी स्टार्टिंग में कोएफिशिएंट आ जाएगा, और ये हो गया log 3 से क्या हो जाएगा, कैंसर। तो हमारे पास 4 बच जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें हमने प्रूफ करना है वो क्वेश्चन 6 प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 343 आ जाएगा, log 5 मल्टीप्लाई, और log 25, और log क्या आ जाएगा 7। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 343 है, तो 3 अगर हम देखते हैं कि 7 की पावर 3 जो होती है, तो इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बनता है 343। तो 343 की जगह हम 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर ये है कि हमारे पास log 25 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर, और log आ गया हमारे पास 70। अब ये 3 जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ पर log 5 आ गया। इसी तरह से 2 आ जाएगा, और यहाँ log 5 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास log 7 आ गया। log 5 से log 5 कैंसिल, log 7 से log 7 कैंसिल, तो हमारे पास जो बचा वो 3 और 2 बच गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने 12 प्रूफ करना है, और ये भी कुछ इसी तरह से ही करेंगे। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और इसमें हमने log 16 लिख दिया, और साथ में log 6 आ गया। अच्छा, अब इसमें हमने इसी तरह से, अगर मैं यहाँ पर log 4 का स्क्वायर कर दूँ, 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से यहाँ पर log 6, और 216 जो है वो हमारे पास जो होता है वो 6 की पावर 3 होती है। 6 की पावर 3 टाइम्स करते हैं तो 216 आ जाता है, तो यहाँ पर हमने 6 की पावर 3 लिखी। और यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर हम ये करें कि ये जो 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर मैं यूँ कर दूँ इसको कि मैं 2 की पावर 4 कर दूँ, ताकि हमारा जो 2 हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 जो होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और यहाँ जो बच जाएगा वो log 2 बच जाएगा। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास 4 और 6 बच जाएगा, तो 4 और 3 बच जाएगा। 4 बच गया, और यहाँ पर 3 बच गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 जो होता है वो 12 देता है, जो हमारा आंसर है।